Hello students, how are you doing? I hope guys you all are doing fine. So guys, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर प्योरिटी इज पावर. So now let's begin. First of all, let's see hard words. Elements, it means तत्व. Purify, पवित्र करना. Beings, it means प्राणी. एज वेल के साथ साथ वेरी ऑफन बहुत सी बार, अक्सर. वांट इट मीन्स कमिंग. जेम इट मीन्स जवाहरात, रतन. सैंड्स इट मीन्स बालू, रेत, मिट्टी. वीदर्स इट मीन्स मुरझाना. थॉर्न्स इट मीन्स कांटे. इनसफिशियंट इट मीन्स अपर्याप्त. इम्प्रॉपर इट मीन्स अनुचित. स्पॉइल नष्ट करना. इनबॉर्न इट मीन्स जन्मजात, नेचुरल. ट्रेड्स इट मीन्स गुण, विशेषताएं. वर्च्यू इट मीन्स अच्छे गुण. ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू, अच्छे गुण. नेक्स्ट, इम्प्योर अपवित्र. नर्चर इट मीन्स पालन पोषण करना. सो गाइज नाउ लेट्स सी. देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बींग्स एज वेल. प्रकृति के तत्वों में न केवल वस्तुओं को बल्कि जीवित प्राणियों को भी पवित्र करने की क्षमता है. मैन मेक्स यूज of the elements to purify his body. Means मनुष्य इन तत्वों का अपने शरीर को पवित्र करने के लिए उपयोग करता है. वेरी ऑफन बहुत सी बार, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स. बहुत सी बार क्या होता है, उचित व पवित्र पर्यावरण की कमी से बहुत सारे रत्न, जवाहरात, हीरे रेत में ही छिपे पड़े रह जाते हैं. एंड मैनी अ फ्लावर विदर्स अवे. बहुत से फूल मुरझा जाते हैं अनसिन, बिना देखे ही, इन थ्रॉन्स, कांटों में. तो समटाइम्स इनसफिशियंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू. तो कभी कभी क्या होता है, अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण मनुष्य के जन्मजात गुणों की विशेषताओं को नष्ट कर देता है. कई बार ऐसा होता है कि इंसान नेचुरली वैसे जन्मजात अच्छे गुण होते हैं उसमें, लेकिन उसको अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलता है, अच्छे तरह से उसका पालन पोषण नहीं होता है, एक गलत माहौल में वो रहता है, तो मीन्स उसके अच्छे गुण भी खराब हो जाते हैं. आगे देखिए, इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज अ लिटिल इम्प्योर. यहाँ तक कि जो जन्मजात जो नेचर है इज अ लिटिल इम्प्योर, थोड़ा सा अपवित्र भी हो, वी कैन प्योरीफाई इट. तो हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं, हम इसको पवित्र बना सकते हैं. एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर. और इसको हम परफेक्ट बना सकते हैं थ्रू नर्चर, पालन पोषण के माध्यम से. अगर उसका अच्छे से पालन पोषण किया जाए, अच्छी संगति में उसका पालन पोषण हो, तो एक इम्प्योर नेचर जो होता है, एक जो अपवित्र नेचर होता है, वो भी पवित्र बन सकता है. मीन्स एक अवगुण जिसमें होते हैं उनको भी अच्छे गुणों में चेंज किया जा सकता है, यदि उसको एक अच्छी संगति में उसका पालन पोषण किया जाए. यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया जा रहा है कि डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी. आगे चलते हैं गाइस, क्या कहना चाह रहे हैं. हैबिट्स. तो मैंने यहाँ बताया है कि डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कि गली में रहने वाले जो डॉग्स होते हैं, आर डर्टी, वो डर्टी होते हैं विद डर्टी हैबिट्स, अपनी गंदी आदतों की वजह से. बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन. लेकिन एक ऐसा डॉग जिसका अच्छे से पालन पोषण किया गया है, इज़ नॉट ओनली क्लीन, न केवल वो क्लीन होता है, साफ होता है, बट बिहेव्स वेरी मैथेटिकली एंड डिसेंटली. डिसेंटली इट मीन्स एक अच्छे तरीके से, बल्कि वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार भी करता है.
तो ये सब कैसे होता है? एक संगति की वजह से। एक मीन्स एक डॉग जो गली में रहता है, आप देखते हैं मीन्स गंदा रहता है, उसकी हैबिट्स भी गंदी होती हैं। और एक ऐसा डॉग जिसको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है, उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ है, तो ऐसा जो डॉग होता है न केवल क्लीन होता है बल्कि अच्छे से बिहेव भी करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स। इनहेरिट मीन्स जन्मजात होना। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स। मनुष्य में जन्मजात कुछ गुण होते हैं। कौन से? एनिमल्स वाले, पशु वाले कुछ गुण देखने को मिलते हैं मनुष्य में जन्मजात। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन ट्रेनिंग के थ्रू, प्रशिक्षण के थ्रू वह इंसान बन जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉस्ट ऑफ। लेगेसी इट मीन्स विरासत। तो यहाँ बताया गया संस्कारों और प्रकृति के द्वारा जानवरों से प्राप्त अपवित्र विरासत भी नष्ट हो जाती है। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन, लेटेंट में छुपी हुई, और इंसान में छुपी हुई जो प्योरिटी होती है वो चमकने लगती है। सो आगे देखिए गाइस, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से एक कंपनी, एक संगति का असर होता है। एक अच्छी कंपनी अगर होती है तो उसमें मीन्स एक अवगुण होते हैं वो भी अच्छे गुणों में चेंज हो जाते हैं, और अच्छे गुण होते हैं वो भी बुरे गुणों में बदल जाते हैं, एक संगति की वजह से, एक वातावरण की वजह से। सो देखिए गाइस, पैरट्स स्पीक, तोते बोलते हैं। इफ़ ट्रेन, यदि उनको ट्रेन किया जाता है, यदि उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो तोते बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वे मानव बोली की नकल कर सकते हैं। टू पैट्स वर ब्रॉट अप मीन्स पालन पोषण करना, बाय टू पीपल मीन्स दो व्यक्तियों के द्वारा दो तोतों का पालन पोषण किया गया। वन वॉज अ हंटर, एक शिकारी था। द अदर अ स्कॉलर, दूसरा एक विद्वान था। स्कॉलर मीन्स विद्वान। दे बोथ ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच, पेट मीन्स पालतू जानवर। उन दोनों ने अपने तोतों को बोलने का प्रशिक्षण दिया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। हार्शनेस इट मीन्स कर्कशता, कटु शब्द। जो पहला जो तोता था जिसका पालन पोषण एक शिकारी के द्वारा किया गया, वो एक कर्कशता भरे तीखे शब्द बोलता था। Its expressions were crude, rude and uncivilized. इसकी जो अभिव्यक्ति थी, उसका जो बोलने का जो तरीका था, कैसा था? क्रूड था, मिस रूखा था। रूड था, मिस इम्पोलाइट था, अविनम्र था। अनसिविलाइज्ड और असभ्य था। द सेकेंड बर्ड हैड acquired सॉफ्टनेस इन स्पीच। acquired मीन्स प्राप्त करना, सॉफ्टनेस इट मीन्स कोमलता। और जो दूसरा जो पक्षी था, जो तोता था, उसने अपनी बोली में कोमलता, सॉफ्टनेस प्राप्त कर ली थी। इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वह बोलता था रिफाइनमेंट के साथ। रिफाइनमेंट में शिष्टता, आचरण, और कल्चर में संस्कृति, सभ्यता। तो वह बड़ी शिष्टता के साथ और आचरण के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लंग ऑफ द क्रूल हंटर एंड हिज कस्टमर्स। वल्गर स्लंग इट मीन्स गंदी लैंग्वेज के डायलॉग्स सब। क्रूल हंटर इट मीन्स, क्रूल मीन्स निर्मम, बेरहम। तो जो फर्स्ट वन जो था, जो पहला जो पैरेट था जिसका पालन पोषण हंटर ने किया था, लर्न द वल्गर स्लंग ऑफ द क्रूल हंटर एंड हिज कस्टमर्स, उसने उस क्रूर शिकारी और उसके जो ग्राहक थे उनकी गंदी लैंग्वेज के डायलॉग्स उसने सीख लिए थे। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। लेटर मीन्स सेकेंड वन, दूसरा जो पैरेट था। क्विक इट मीन्स फास्ट, रिपीटिंग दोहराना, काइंड वर्ड्स दयालुता के शब्द, अफेक्शनेट वेलकम मीन्स प्यार भरा स्वागत, फेयरवेल इट मीन्स विदाई, स्कॉलर इट मीन्स विद्वान।
तो जो दूसरा जो पैरेट था, जो तोता था, वह दयालुता व स्नेह भरे स्वागत व विदाई के शब्दों को उस विद्वान के घर में बहुत ही शीघ्रता से दोहराता रहता था। आगे देखिए, बोथ द पैरेट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड। दोनों जो पैरेट्स थे, दोनों जो पक्षी थे, वो एक ही मदर से पैदा हुए थे। दोनों ब्रदर्स थे, भाई थे, जिनका जन्म एक ही मदर से हुआ था। बट ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप मीन्स पालन पोषण, एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, लेकिन एक पालन पोषण, एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण, एक माहौल जो उनके आसपास में था, उसकी वजह से देयर एक्सप्रेशंस, उनकी जो अभिव्यक्तियाँ थी, मीन्स उनके जो बोलने के तरीके थे, एंड बिहेवियर, उनका जो व्यवहार था, डिफर्ड वेरी ग्रेटली, बहुत ही ज़्यादा अलग था। इट इज़ नॉट इनफ, तो ये पर्याप्त नहीं है कि इफ़ वी आर बॉर्न प्योर, यदि हम जन्म से प्योर होते हैं, वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन द प्योर एटमॉस्फेयर अमंग द कल्चर्ड पीपल। तब भी हमें हमारा जो पालन पोषण है वो होना चाहिए एक पवित्र वातावरण में, कल्चर लोगों के बीच एक पवित्र वातावरण में हमारा पालन पोषण होना चाहिए। मीन जहाँ सभ्य लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, उनके बीच में एक पवित्र वातावरण में हमारा पालन पोषण होना चाहिए। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्म से प्योर हैं, बट अगर हमें वातावरण अच्छा नहीं मिलता है तो इट मीन्स हमारे जो अच्छे गुण हैं वो भी अवगुण में बदल सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं। सो देखिए, एल्स वरना द इनबॉर्न प्योरिटी, जो जन्मजात जो प्योरिटी है, विल वेदर अवे मीन्स नष्ट होना, तो वो नष्ट हो जाएगी, और विल गेट इक्लिप्स मीन्स गायब होना, या फिर मीन्स गायब हो जाएगी बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम। कंटेमिनेटिंग मीन्स दूषित, गंदा, एक गंदे समय की वजह से, एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर इन्वायरमेंट, और एक अपवित्र इन्वायरमेंट की वजह से, और एक मीन्स गंदे समय की वजह से हमारी जो जन्मजात जो पवित्रता है वो भी नष्ट हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने ये बात स्पष्ट की है कि कंपनी डज इफेक्ट, कि संगत का असर पड़ता है, इसलिए हमें एक अच्छी संगति में रहना चाहिए। एक अच्छी संगति में अगर हमारा पालन पोषण होता है तो इट मीन्स हम अच्छे बनेंगे, और अगर हमारा पालन पोषण, हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो माहौल है, अगर वो अच्छा नहीं है तो इट मीन्स हमारे अच्छे गुण भी मीन्स गायब हो सकते हैं, हमारे अंदर अवगुण आ सकते हैं। इसलिए प्योरिटी इज़ पावर, ये जो टाइटल है बहुत ही एक सूटेबल टाइटल इन्होंने यहाँ दिया है। तो गाइस, ये था आपका एक सेकंड पार्ट, इसका टाइटल था प्योरिटी इज़ पावर। तो ये यहीं फिनिश होता है, इसको अच्छे से केयरफुल स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हम। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।